और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में 13,414 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 7,000 रूसी सैनिक लापता हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। कहा गया है कि युद्ध में अब तक 13,414 रूसी सैनिक मारे गए हैं और 7,000 रूसी सैनिक लापता हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि अब तक कितने सैनिकों की मौत हो चुकी है। लगातार युद्ध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों की सेना पुरजोर तरीके से वार पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में अब ये आंकड़ा जारी किया गया है यूक्रेन की तरफ से, ये बताते हुए कि 13,414 रूसी सैनिक अब तक हमने मार गिराए हैं। इसके साथ ही 7,000 रूसी सैनिक लापता हैं और उनको लेकर भी अब कुछ ही दिन में बड़ा दावा किया जा सकता है कि किस तरीके से लापता हुए हैं। और यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ युद्ध अपराध की जांच तेज कर दी गई है और इसी कड़ी में राजधानी कीव के अधिकारी सबूत जुटा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि कीव से 1,000 शव इकट्ठे किए गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि शवों पर टॉर्चर के निशान मिले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, किस तरीके से अब शवों के ढेर लगते हुए नजर आ रहे हैं। नरसंहार जो कि बूचा में नजर आया, उसके बाद अब राजधानी कीव से भी यही तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध के खिलाफ, युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ किस तरीके से अब अपराध को लेकर यूक्रेन अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जांच तेज कर दी गई है और इसी कड़ी में राजधानी कीव के अधिकारी सबूत जुटा रहे हैं कि कीव से 1,000 शव इकट्ठा किए गए हैं। दावा यह भी किया गया है कि शवों पर जो है टॉर्चर के निशान हैं। एक बार फिर से नरसंहार के आरोप लगते हुए रूस पर यूक्रेन की तरफ से जो बूचा में स्थिति थी, वही स्थिति अब राजधानी कीव में भी बनाने की कोशिश है रूस की तरफ से। और यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। खबर यह है कि रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर उस मारिउपोल शहर पर कब्जा जमा लिया है, जिसे बीते कई दिनों से रूसी सेना अपने अधिकार में लेना चाहती थी। मारिउपोल शहर में अपने आखिरी हमले को अंजाम देते हुए रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने उस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर ताबड़तोड़ हमला किया। यहां यूक्रेन के सैनिक जहां पर छिपे हुए थे। पुतिन की घातक सेना का जश्न। मारिउपोल पर कब्जे का जश्न। लाशों के ढेर पर पुतिन की सेना। मारिउपोल में मौत वाली साजिश का आखिरी दांव। ये उसी मारिउपोल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं जहां अब रूस ने कब्जे का दावा किया है। चेचन कमांडरों की खूनी फौज ने मारिउपोल में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया जा रहा है कि पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादिरोव के लड़ाकों की वजह से ही मारिउपोल जैसा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये तस्वीरें उसी जश्न की हैं जिसमें कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जीत का जय घोष कर रहे हैं। मारिउपोल में मौत वाली साजिश का ये आखिरी दांव पुतिन के इशारे पर ही चला गया है। खुद चेचन कमांडर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि मारिउपोल में जिस तबाही और सफाई का हुक्म मिला था, अब उसे पूरा किया जा चुका है। Уверенности можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовсталя. Это административное здание Азовсталя. Это операция по уничтожению и очистке. मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन कमांडरों ने इस बार उस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को अपने निशाने पर लिया, जहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिक छिपे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि इस आखिरी हमले को अंजाम देने के लिए चेचन कमांडरों ने स्टील प्लांट पर भयंकर बमबारी की। इस दौरान रूसी सेना के टैंकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर किसी भी तरह का रहम नहीं बरता। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आईं
जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारियुपोल में हुई इस भयानक तबाही ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। ज़ेलेंस्की की चिंता उन 1 लाख से ज्यादा आम नागरिकों को लेकर है जिनके अभी भी फंसे होने का दावा किया जा रहा है। 20 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Щодо гуманітарних коридорів, які ведуть до вивезення цих людей, працюємо постійно. І постійно хтось когось вдається вивезти. Останній час росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну, хоча б обміну поранених людей на поранених. दरअसल अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियुपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले गए एक ऑडियो मैसेज में इस बात का दावा किया था कि सिर्फ 2-4 घंटों के भीतर मारियुपोल उनके पंजों में होगा। Считаете нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что... चेचन्या में बैठे रमजान कादिरोव का ये संदेश छिपे थे। यही नहीं, उनके साथ मारियुपोल में रहने वाले लोगों ने भी जान बचाने के लिए स्टील प्लांट का ही रुख किया था। इसीलिए करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारियुपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। उसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए, जिससे स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। और अब आपको जसप्रीत बताएंगे कि मारियुपोल शहर पर कब्जा करने के बाद रूस की सेना स्टील प्लांट में दाखिल क्यों नहीं हो पाई। बिल्कुल रितिका, आखिर पूरे मारियुपोल शहर पर कब्जे के बावजूद रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर क्यों नहीं घुस पाई। इसके पीछे है इस स्टील प्लांट की बनावट। जमीन के ऊपर स्टील प्लांट और ये उसी स्टील प्लांट के अंदर यानी जमीन के भीतर का हिस्सा है जो एक बेसमेंट नुमा है और ये पूरे 6 फ्लोर का बना हुआ है, जिसमें कई गुप्त ठिकाने और अलग अलग कमरे मौजूद हैं। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के नीचे का ये हिस्सा शीत युद्ध के समय बनाया गया था। तब यूक्रेन सोवियत रूस का हिस्सा था। उस समय सोवियत रूस की अमेरिका से तनातनी चल रही थी। तब आशंका ये थी कि कहीं अमेरिका सोवियत रूस पर हमला ना कर दे, और अगर ऐसे होता तो स्टील प्लांट के अंदर का ये ठिकाना जान बचाने के लिए सैनिकों के काम आता। खास बात यह है कि इस खुफिया ठिकाने के अंदर बम और मिसाइलों के हमले का कोई असर नहीं हो सकता है, क्योंकि जमीन के अंदर इतनी गहराई में किसी भी मिसाइल के लिए भेद पाना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि इस वक्त यूक्रेन के करीब 1500 सैनिक इस स्टील प्लांट के अंदर छिपे हुए हैं। रूस की सेना इस प्लांट के अंदर इसलिए भी दाखिल नहीं हो रही है कि अगर वो अंदर गए तो यूक्रेनी सैनिक उन पर यूलिया स्टाइल में हमला कर सकते हैं, और इससे रूसी सैनिकों का बच पाना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। रूस के पास इस बेसमेंट को खाली करवाने के अलावा एकमात्र विकल्प ये है कि वो इस बेसमेंट के अंदर केमिकल हथियारों से हमला कर दे या फिर क्लोरीन जैसी गैसों का इस्तेमाल करे। हालांकि रूस के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे वो पूरी दुनिया के निशाने पर आ जाएगा और मानवाधिकार उल्लंघन के इल्जाम भी उस पर लगेंगे। सो अलग हम आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि रूस से यूक्रेन युद्ध पर मारियुपोल के कब्जे के बाद रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर हमला बोला है। वहां रूस के मिसाइल हमले ने बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। उनमें एक तस्वीर में मिसाइल हमले में खंडर बन चुकी एक ऊंची इमारत की दीवार को राहत और बचाव दल के लोग नीचे गिराते हुए दिखाई दिए। इमारतों में हमले के बाद आग लग गई। खार्किव के रिहायशी इलाकों की ये तस्वीरें सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
खार्किव में जोरदार हमला हुआ है, इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और मारिउपोल पर कब्जे के बाद रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर हमला बोला है। और मारिउपोल पर कब्जे के बाद रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर हमला बोल दिया है। वहां रूस के मिसाइल हमले ने बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनमें एक तस्वीर में मिसाइल हमले में खंडर बन चुकी एक ऊंची इमारत की दीवार को राहत और बचाव दल के लोग नीचे गिराते हुए दिखाई दिए। इमारतों में हमले के बाद आग लग गई, जिसकी तस्वीर आप देखिए। आग बुझाने का प्रयास भी लगातार जारी है, लेकिन रूस ने किस तरीके से मिसाइल हमले यहाँ पर किए हैं। बमबारी लगातार जारी है। खार्किव और मारिउपोल शहर पर इस वक्त रूस की सेना कहर बरपाती हुई। तो 58 दिनों से जंग लगातार जारी है, लेकिन अब जंग के बाद किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो बताएंगे आपको जसप्रीत। बिल्कुल ऋतिका, 58 दिनों से चल रही जंग के बाद मारिउपोल जैसे अहम शहर पर कंट्रोल करना रूस के लिए आधी जंग जीतने के बराबर है। और इसकी वजह है मारिउपोल की खास लोकेशन, जो कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में अजोव सागर से लगता हुआ बंदरगाह वाला एक बेहद अहम शहर है। मारिउपोल के बाईं तरफ दक्षिण में क्राइमिया है और दाईं तरफ डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके, जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। यूक्रेन के क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छेड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन हासिल है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो दक्षिण दिशा में उसकी सेना का एक हिस्सा क्राइमिया से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ था। वहां से रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ी और कुछ दिन बाद मारिउपोल तक पहुंची थी। और अब मारिउपोल पर कब्जा होने के बाद पुतिन की सेना के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि उसके लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक जमीन का रास्ता खुल गया। यानी क्राइमिया से रूस तक एक लैंड कॉरिडोर बन गया है, जो इन दिनों यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास में लड़ रही रूस की सेना के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। और अब चलते हैं मेरी सहयोगी ऋतिका के पास। और अब बात पुतिन के एक ऐसे रहस्यमयी आइलैंड की, जिसे दुनिया किडनैप कैपिटल कह रही है। समंदर के बीचों बीच में पुतिन ने 5 लाख लोगों को बंधक बना लिया है, और वो भी यूक्रेन से लाकर। अब आपको पुतिन का वो अड्डा दिखाते हैं जहां 5 लाख लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। समंदर के बीच ये पुतिन का ऐसा टॉर्चर लैंड है जहां सिर्फ पुतिन का कानून चलता है। पुतिन का ये ऐसा खुफिया द्वीप है जहां कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ पुतिन की मर्जी से आता है और पुतिन की मर्जी से ही यहां से जाता है। इस आइलैंड पर जो आ गया, समझिए उसकी जिंदगी की हर सांस पर पुतिन का कब्जा हो गया। जब तक पुतिन न चाहे, यहां से लौटना नामुमकिन है। किसी को अगर काला पानी जैसी सजा देनी हो तो पुतिन उसे यहीं भेजते हैं। वजह है यहाँ का खतरनाक मौसम। यहाँ साल के 9 महीने बर्फीला तूफान चलता है। ठंड ऐसी कि खून तक जमा दे। दावा है कि ऐसे मौसम वाले खतरनाक आइलैंड में पुतिन ने यूक्रेन के 5 लाख लोगों को कैद कर रखा है। अगले 2 साल तक उनके यहां से लौटने पर पाबंदी है।
पुतिन का ये सीक्रेट आइलैंड इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। वजह है इस सीक्रेट आइलैंड को लेकर बहुत बड़ा दावा है कि पुतिन ने यहां यूक्रेन के लाखों लोगों को बंधक बना रखा है, उन्हें वर्क कैंप में रखा गया है, यहां तक कि उन्हें अब यूक्रेन का नाम भी भूल जाने को कहा गया है। इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया में सनसनी मच गई है। इस रिपोर्ट को जो भी पढ़ रहा है उसकी जुबान पर बस यही सवाल है, पुतिन का ये सीक्रेट आइलैंड कहां है? इस खुफिया द्वीप का क्या नाम है? रूस की मुख्य भूमि से कितना दूर है? यूक्रेन के लोगों को यहां तक लाने का मकसद क्या है? पुतिन ने सच में 5 लाख लोगों को बंधक बना रखा है? यूक्रेन के लोगों को पुतिन रूसी बनाने में क्यों लगे हैं? क्या पुतिन ने यूक्रेन के 5 लाख लोगों को अपना गुलाम बना लिया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार देंगे। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि सर्गेई किस्लिट्स्या ने किया है। सर्गेई किस्लिट्स्या का कहना है, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 5 लाख से अधिक नागरिकों को रूस में जबरन स्थानांतरित किया है और उन्हें दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्हें 2 साल तक जाने की इजाजत नहीं है। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों को यूक्रेन से रूस के आइलैंड तक पहुंचाने का मकसद है। पुतिन उन्हें काम पर रखना चाहते हैं। दावा तो यहां तक है कि पुतिन सभी लोगों को रूसी नागरिक बनाने में लगे हैं।